Dear friends, good morning. Most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, an educator and motivator. आज मैं अपने उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसकी महत्ता, जिसकी प्रसिद्धि, जिसकी कार्यकुशलता, जिसकी कर्मठता, जिसकी विद्वता पर कभी भी कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और वो महान व्यक्तित्व है माँ। माँ एक ऐसी विभूति, ऐसी प्रतिमूर्ति होती है जिसमें ममता कूट कूट करके भरी होती है, जो बच्चों के लिए, जो परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। एक स्थान पर एक माँ बैठी हुई है, उसके दो बालक हैं। एक बालक 2 साल का है तो एक बालक 3.5 साल का है। दोनों बालकों को वो कुछ खिला रही है। एक बालक को बड़े चाप से एक चीज खिला रही है, दूसरे को दूसरी चीज खिला रही है। एक व्यक्ति वहां आता है और आकर के देखता है कि एक माँ अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है और बच्चों को फीडिंग में माँ को बहुत आनंद की अनुभूति होती है, चाहे वो मिल्क फीडिंग हो, चाहे वो कोई खाने की चीज़ खिलाना हो। लेकिन वह व्यक्ति जो वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि 2 बालक हैं और बड़े बालक को माँ हलवा खिला रही है, शुद्ध देसी घी का बना हुआ पौष्टिक हलवा। और दूसरा जो बालक है वो हलवा की डिमांड कर रहा है, लेकिन उसको हलवा नहीं दे रही हो। उस बच्चे को माँ केला खिला रही है और जो छोटा बालक है केला खाने के लिए मना कर रहा है, लेकिन फिर भी माँ उसको केला दे रही है, उसको हलवा नहीं दे रही और बड़े बेटे को हलवा खिला रही है। तो जो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच करके ये पूरा दृश्य देखता है, उसके मन में विचार आता है कि भाई ये दोनों बेटे एक ही माँ के हैं, लेकिन ये पार्शियलिटी क्यों कर रही है माँ? एक को हलवा खिला रही है और एक को केला ही खिला रही है, ऐसा क्यों है? लेकिन माँ तो माँ होती है, उसके अंदर ममता होती है, बच्चों के प्रति अगाध प्रेम होता है और इस कारण से माँ किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अहित होता नहीं देखना चाहती। और वो पूछ लेता है कि आप बहुत अच्छी माँ हैं, दोनों को खिला रही हैं, कृपया बताइए कि एक को आप हलवा खिला रही हैं, दूसरे को क्यों नहीं दे रही हलवा? तो माँ कहती है कि मेरा जो बड़ा बेटा है, जो 3.5 साल का है, पूर्ण स्वस्थ है, मैं इसको हलवा खिला रही हूँ, ये हलवा को पचा सकता है, उसका इसको लाभ होगा। लेकिन मेरा छोटा बेटा है, उसको लूज मोशन हो गया है। लूज मोशन में अगर मैं हलवा देती हूँ तो उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं अपने छोटे बेटे को केला खिला रही हूँ। केला अगर वो खाता है तो लूज मोशन में उसको रिलीफ मिलेगा और वो ठीक होगा। अतः एक माँ जो ममता की प्रतिमूर्ति होती है, बच्चे के साथ जब सोती है, बच्चा बेड पर यूरिन पास कर देता है तो उसको सूखे में सुला देती है, खुद उस पर एक कोई भी कपड़ा डाल करके, बेडशीट डाल करके खुद गीले में सो जाती है। माँ के अंदर एक ऐसा भाव होता है जिसे हम स्नेह कहते हैं, जिसको प्यार प्रेम कहते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा, स्नेह की पराकाष्ठा होती है। वो किसी भी संतान के लिए ये नहीं करती कि उसका प्यार किसी के लिए ज़्यादा और किसी के लिए कम हो, यानी प्यार बट नहीं सकता, प्यार समान होता है, यानी हर बच्चे को वो 100% देती है। और ऐसी माँ हमारी भगवान होती है,
और उस माँ के कारण हमारा अस्तित्व है। आज हम पृथ्वी पर हैं तो उस माँ के कारण हैं, जिसमें हमारे पिताजी भी आते हैं। एक जोड़ी, जो सुंदर जोड़ी, जो हमारे अस्तित्व के लिए पूर्ण दायित्ववान होती है, और ऐसी माँ को हमें सादर नमन करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। आजकल के युग में जो माँ के प्रति बच्चों का व्यवहार है, एटीट्यूड है, वो बहुत ही रफ है। बच्चे माँ का कहना नहीं मानते, बच्चे जिद करते हैं। हाँ, बाल हट होती है, लेकिन माँ के व्यवहार और स्वभाव की कदर करनी चाहिए। अगर हम उसको सुख देते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से हमको भी सुख मिलेगा। अगर हम किसी माँ को परेशान करते हैं तो माँ तो परेशान नहीं होती है, हाँ, उसकी आत्मा, उसके मन को कष्ट होता है, लेकिन चूंकि वो बच्चे को छोड़ भी नहीं सकती, और उसके अंदर एक चीज़ होती है कि मेरा बालक, मेरी बालिका पढ़ लिख करके सुयोग्य बने, आगे चल करके एक ऐसी विभूति बने जो कि अपना जीवन यशमय करे और दूसरों को सुख प्राप्त करे। जीवन में 3 लोग होते हैं जो हार करके खुश होते हैं। जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हार करके खुश हो। जो हारता है उसको दुख होता है, लेकिन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो हार करके खुश होते हैं। पहला व्यक्ति माँ होती है। जब उसकी बेटी या उसका बेटा उससे आगे निकल जाता है गुणों में, क्षमताओं में, तो माँ खुश होती है। दूसरा व्यक्ति पिता होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिता पुलिस में इंस्पेक्टर है, और उस इंस्पेक्टर पिता का बेटा अगर आईपीएस बन जाता है तो इंस्पेक्टर कितना खुश होता है, क्योंकि पद में वो पीछे रह गया पिता, लेकिन वो खुश होता है। ऐसे ही गुरु है। गुरु का शिष्य जब गुरु से क्षमताओं में, प्रसिद्धि में, योग्यता में आगे निकल जाता है तो गुरु बहुत खुश होता है। तो मेरा आप सभी को ये कहना है कि 3 ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी विभूतियाँ हैं जिनको हर स्टेप पर हमें सम्मान देना चाहिए, और इनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।